पूरी जिम्मेदारी के साथ दलाना छोटा सब भी डालना गाना में। हाँ नहीं जान हथेली पे रखकर सफ़र करना पड़ता है। फ्लाइट में जाते हैं तो मुसलमान को 10 लहजे ज़्यादा चेक करते। बहुत बुरी हालत से हम गुज़र रहे हैं। आप सब इस चीज़ से वाबस्ता है। कोई गोश्त लेके जा रहा है उसे जान से मार देते हैं, कोई ट्रेन में नमाज़ पढ़ता है उसे जान से मार देते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम होश में नहीं आए तो क्या फ़ायदा। आज हमारे लीडरान, मैं भी एक कांग्रेस का कारपोरेटर, हम इसके पीछे पड़े रहते हैं, मुझे 4 बूथ दे, मुझे 6 बूथ दे, मैं ही पैसे बांट दूँ, मैं ही करंट बांट दूँ, सब भी गलत बांटती। इसके झंझट में पड़े रहते हैं। कौन अच्छा है खुद को पता नहीं रहता। सब 4 दिन की कमाई के पीछे पड़े रहते हैं। बस ये हमारी मासूम कौम है, इनको गुमराह करते हुए, इसमें भी हमारे में भी चंद नौजवान वो लीडरों के फांसे में आकर उनके बात सुनकर उन्हें 10,000 खाए तो इन्हें 1,000 मिलते कर बोल को चंद नौजवान हम भी उसमें गुमराह हो चुके हैं। मेरा ख्याल है इस इलेक्शन में उन सब चीज़ों को दरकिनार करके कोणतं भी लीडर दे, कोणतं भी कितने पैसे मंगले खांदे, कोणतं भी मार को खांदे, इससे तुम नौजवानों का कोई भी वास्ता नहीं रहना चाहिए। सिर्फ आप शहरी इलाकों में मुसलमानों की वोटिंग 60, 65, 70 पर रुक जाती है। जो बसापट्टन, संतबेन्नूर, केरेबिड़ची जो ऐसे खड़े हैं, यहाँ 90-95 तक पोलिंग हो सकती है। इसलिए आपको होशियार करने के लिए दावणगेरे के तंजीम ने आपसे मुलाकात करके चंद बस 25 है तो बस शुरुआत 1 से होती है। हम तो 0 से हैं, 1 से 100 तक का शुरुआत होती है। क्या 25 जने को मालूम है तो गाँव को मालूम होता नहीं, करके मैंने पूरे गाँव को मालूम हो जाता शाम तक का। हमारी आजिज़ाना गुजारिश है आपसे, आप एक टीवी में, एक व्हाट्सएप में देखे रहेंगे, नांदेड़ बोल के एक गांव में सुबह को 10 बजे पूरे मोहल्ले के लोग पोलिंग बूथ में थे। घरों में कोई भी नहीं था बच्चों के सिवा। कोई भी वोटर है वो पोलिंग स्टेशन पे था। उन्होंने मैसेज दिया है, तुम्हें घर में शाम तक का इंतज़ार मत करो, जाओ पोलिंग बूथ पे जाओ, अपना वोट 100% वोट डालो। ये हालांकि हमारी मुस्तकबिल के साथ साथ ये हिंदुस्तान का, जमहूरियत का, कॉन्स्टिट्यूशन का और एक तानाशाह के खिलाफ, तानाशाहों के खिलाफ लड़ना बहुत मुश्किल। दुनिया में बहुत सारे तानाशाह आ गए, हिटलर आया, मुसोलिनी आया, पड़ोस में पाकिस्तान में भी तानाशाहों की हालत क्या है देख चुके हैं। इसकी तानाशाही को रोकना बस आपके हाथ में है। आपका ये वोट भी, हालांकि पूरी हिंदुस्तान का मामला क्या है हमें मालूम नहीं है। उन्हों बोलती हैं 100, 200, 300, 400, 500 क्या तो बोलेंगे। यहाँ पर प्रभा मल्लिकार्जुन अगर पार्लियामेंट मेंबर हो गई तो हालांकि कुछ हद तक का हमें मुसीबतों से बच सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो लोग 30 साल से वही काम करते आए बाप बेटा। अब वो मिनिस्टर है, कौन तो भी लीडर है, हमारे गांव के, बसापट्टन के, दरगाह के, मस्जिद के, मदरसों के जो भी काम है, आप सीधा दादू सेठ के साथ पास आओ, हमें इन्हों मिल को तुम्हारा बुला लेके जाओ, तुम्हारा काम 100% अटेंड करते।
बस इतनी ही बात कहने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जो मुझे इतना मौका दिया बात करने का, आप सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ को आने के लिए जो आंसर हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं, उनके वजह से यहाँ का प्रोग्राम फिक्स करें। तुम्हें सब आए, बहुत खुशी हुई। हमने क्या लीडर आदमी 1000 2000 नहीं, हमें बोला ना, मैं शुरुआत एक से करती। बहुत खुशी हुई। तुम्हें ये मैसेज पहुँचा देंगे की उम्मीद से तुम सबको फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जानते हैं आने वाली जो 7 तारीख को पार्लियामेंट का इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन ठहरे हुए हैं। हम उनके तायद में तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन की जानिब से आप तमाम को वोट पूछने के लिए यहाँ आए हैं। जैसे कि अब हमारे कारपोरेटर चमन साहब बताए, मजलूमों के ख़िलाफ़ जो ठहर दी, हमें नहीं उनका साथ देना। जालिम बादशाह मुसल्लत हो गया अब हमारे ऊपर, करीब 10 साल हुआ। अब उसे ख़ात्मा करने का एक मौका दिया हमने। अब हमें ये टाइम पर बिखरना नहीं, इंडिपेंडेंट होंगे और एक रंदे आती हूँ। ये जमहूरी हुकूमत हर एक को भी ठहरने का है, मगर सोच समझ को देना हमें भी वोट। हमारी लड़ाई सीधा जालिम बादशाह के साथ, जो जुल्म हमारे ऊपर हो रहा उसको खातिमा करने के वास्ते इंशाअल्लाह तुम्हें पूरे जने भी फजर की नमाज़ पढ़ लेगो, टोपियाँ डाल लेगो, वो एक बटन दबाना 2 नंबर का, तुम्हें यहाँ बटन दबाए उन्हें दिल्ली में नहीं ख़त्मा होता इंशाअल्लाह। आने वाले दिनों में आज हमें यहाँ बटन दबाए तो दिल्ली में ख़त्मा होता। उन्हें नई सोच है नहीं क्या स्पीचा में आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा, उसे मालूम नहीं है मुसलमान क्या कर बोल को। अगर मुसलमान को हिंदुस्तान की दौलत उसकी ज़रूरत रहती तो उन्हें खाली 1 महीना हमारे साथ हमें इफ्तारी करते ना, रोज़े के रोज़ारों को एक नौजवान मिनिमम 50 रुपये खर्चा करता। कितने पैसे वे तुम्हारे होंगे? खाली एक इफ्तारी को हमें बैठे कर बोले तो 2 लाख 4 लाख मुसलमान खाली डिस्ट्रिक्ट में है नहीं क्या, दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में है, डिवाइड लगा ले सकते हैं। हमें समोसा खाते ने, कलंगड़े खाते ने, कौम के वास्ते खर्च कर देंगे, खाली एक डब्बे में उठा के डाले कर बोले तो ऐसे 10 मोदी को पैसे दिए जाए हमें मुसलमान। हमें उन्हें नई सोच हमारे खिलाफ है नहीं, क्या मिलो स्पीचा दे रहा। अब हमें मुसलमान क्या कर बोल को नहीं क्या उसे दिखाना। एक खातिमा जालिम बादशाह को ख़त्म करने भी दबाना, दिल में इरादा कर लेना तेरे पैसा की हमना ज़रूरत नहीं रहे, ले हमें दे दिन तुझे घर बोल को भी दबाना उसे। हाँ, अब जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर SS मल्लिकार्जुन उन्होंने बोले चमनदान वो सियासी इसमें रह सोले उनको मालूम रहता उन्हें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर बोल का। अब हमें तुम्हें सभी रोज़मर्रा के काम को जागो है नहीं क्या, शाम को आने वाले उनको मालूम नहीं रहता है उन्हें क्या कर रहा, उन्हें वहाँ है, उन्हें हकीकत में क्या कर रही है, उन्हें क्या नहीं कर रही है, वो सियासतदानों को मालूम रहता, जैसे कि लीडरों को मालूम रहता उन्होंने हमारे वास्ते क्या कर रही है बोल को। वो छोटे चीज़ें तुम्हारे तक नहीं पहुँचते, ये चीज़ों को तुम ना क्या करती हैं बोले तो जालिम मांगे अब आ रही ना उन्होंने मिसगाइड करती तुम ना। अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोले IAS IPS बना तू मैं कर बोल को। भाई मेरा बेटा 1 क्लास 2 क्लास पढ़ा नहीं, सोच IAS IPS क्यों होता हो। पहले हम 1 क्लास 2 क्लास पढ़ाना नहीं है, वो स्कूल शंकरप्पा रंदे हमारे SS मल्लिकार्जुन रंदे उन्होंने दावणगेरे में खोल गई। पहले 1 क्लास 2 क्लास, उसके बाद SLC, उसके बाद PUC, उसके बाद डिग्री, उसके बाद IAS IPS। इन्हें डायरेक्ट पहाड़ बोले लग जा रहा आदमियों को, ग्राउंड लेवल पर से आने का क्या भी बोल रहा नहीं। ऐसे नमनमूनी के मिसगाइड करने के बात नई सोच बात नौजवानों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उसे कोई से भी जहन में रखे नहीं सका। तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन की जानिब से पूरे नौजवान एक नौजवान इरादा कर लो, आज मैं 1 वोट डाल को मैं रफा काम कर बोल बड़े जैसा नहीं, एटलीस्ट 5 वोटां तो भी मैं दलाना। एक नौजवान इरादा कर लेना, जैसा कि उन्होंने बोले पैसे खाए तो खा भी। हमारी लड़ाई जालिम के साथ, हमें उसे देर करना करती छो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। तो हमें नौजवान
5 वोटां की जिम्मेदारी, पूरे दिन भर को 5 वोटां दिला दूंगा मैं। वैसा घर को एक कांत भी एक एज गाँव में है नहीं क्या, 100 नौजवान के लिए अगर बोले तो 100% पोलिंग होती। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में से उम्मीद है कि हमें भी देखते रहती हैं बसापटन में ऐसा होना 100, जैसा नांदेड़ का वीडियो चल रहा वैसा बसापटन का वीडियो कर्नाटक में चलना। 100% वोटिंग हुई है अगर बोल, इंशाल्लाह उम्मीद रखिए। उम्मीद से तुम्हें हमें ये कर देंगे बोल का इरा ये है। मैं तंजीमुल मुस्लिमीन फंड एसोसिएशन की जानिब से तमाम बसापटन के नौजवानों बुज़ुर्गों से गुजारिश है कि डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन को वोट देकर उनको कामयाब बनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बसापटन में दावणगेरे तंजीम कमेटी वाले जो आकर हैं यहाँ पे आके एक एक वोट की कीमत क्या है करके सबको हम ना अवेयरनेस दिए और कैसे हम मुसलमान कौम एक से स्टार्ट होकर कैसे हम लोग 100% वोटिंग करा सकते हैं इस बार के इलेक्शन में, ये अवेयरनेस हम ना दिए। इसी तरह से जितने भी हजरात दावणगेरे के तंजीम कमेटी से यहाँ पर आकर हैं उनका जो नौजवान कमेटी बसापटन की तरफ से तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ तंजीम कमेटी के प्रेसिडेंट दादा पीर साहब, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और चमन साहब जो कि कारपोरेटर हैं और एक्स मेयर थे, डिप्टी मेयर थे, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बस ठीक है। आ गया आइन लड़ाई में जो वक्त नमाज, क़िबला रू हो के खड़ी हो गई कौम हिजाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदे साहिबो मोहताजो गनी एक हुए। तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम। मुंतशिर हो तो शोर क्यों मचाते हो, खामोश रहो। सब एक हो तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, सब एक हो तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, चटाने चूर हो जाए जो हो ज़ोक़े यकीन पैदा। उखाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उनको नज़र आती हैं मंजिलें आसमानों में। ये खामोशी कहाँ तक, लज्जत फरियाद पैदा कर। तू हो ज़मीं पर तेरी सदा हो आसमानों में। आरज़ू है जीने की तो जी चट्टानों की तरह, वरना ये हवा तुझको पत्ते की तरह उड़ा ले जाएगी। तो बसापटन के बुजुर्ग और नौजवान साथियों, यहाँ पर दरगाह के जो देखभाली कर रहे हैं हमारे सरपरस्त मुहिबुल्लाह साहब, इन्होंने बड़े भैरा था, हमें भी इन्होंने आजूबा पड़ोसी हम भी रिश्तेदार हम भी मौजन साहब यहाँ के हमने उठा खिला चले उन्होंने। तो यहाँ पर हमें आने का मकसद क्या है, ये तुम्हारा चंदगिरी ताल्लुक जो है, यहाँ पर ज़्यादातर तालीम याफ्ता लोग हैं, यहाँ ताजिरा हैं, बागबानी करने वाले हैं, यहाँ उनका पेशा खेती बाड़ी। तो मौजूदा हालात में 7 मई को जो पार्लिमानी इलेक्शन जो होने जा रहा है, दावणगेरे ज़िला से डॉक्टर शामनूर शिवशंकरप्पा की बहू SS मल्लिकार्जुन साहब जो मिनिस्टर हैं, उनकी बीवी और तुम्हारे हमारे सबकी चहेती कैंडिडेट डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन, इन्हों 94 से मुसलसिल कांग्रेस से पार्टिसिपेट कर लेता आ रही, उनको कामयाबी मेजर मुसलमाना उनको जिता लेकर रही।
और इस मरतबा ख़ास कर को मौजूदा हालात जो हिंदुस्तान के एक नाजुक मोड़ के ऊपर है, जो मौजूदा हुकूमत ये नहीं चाहती कि देश के अंदर अमन रहे, सुकून रहे, चैन सी रहे, सब यकसां बराबर रहे, उनके हुकूक उनको मिले। वो बस यही चाहती है कि एक अलग सोच उनके पेश नज़र हो और दूसरा कोई हम बराबर ना हो। और ख़ासकर जो माइनॉरिटीज़ है उसमें दलित, ओबीसी और आदिवासी और उसके अंदर ईसाई, मुसलमान, सिख जितने भी हैं, वो जो पार्टी है मौजूदा पार्टी, उनका हक छीनने के लिए वो तैयार हो गई है। आज एक नाजुक मोड़ के ऊपर बरसरे इख्तिदार 10 साल मोदी हुकूमत के, आज एक सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे भी बोलती हैं मुल्क की हालत क्या है। अगर वो अब नवेसी है ना, हमें समझाने की क्या भी ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत इस बात की है कि एक जालिम बादशाह को हमें उसका हम जमहूरियत के तरीके से उसे हटाना। हमारे पास कोई सी भी चीज़ ऐसी नहीं है, इजाज़त भी नहीं है कि कोई ताकत के ज़रिए से किसी को हटाए। कोई सी भी नोक, बंदूक की नोक, तलवार की नोक यहाँ पर नहीं चलती। हमारा वेपन्स, हथियार कोस आ गए तो वोट। खाली वोट की अहमियत क्या है, वो हमारा हथियार हो। 5 साल को एक बार आता हो। आज 500 को, 1000 को, 2000 को उसकी कीमत बन को है ना, बेचने का नाम वोट न में। हमें भूखे पैसे रो को है ना, ऐसे टेम्पो जालिम बादशाह को सबक सिखाने का टाइम हमारा है। एक जालिम बादशाह को सबक सिखाने का टाइम है। आज हमें है ना 1000, 2000 उन्हें पैसे दिया नहीं कर, उधर भागने का, इन्हें पैसे दिया नहीं कर को उधर भागने का, ये हमारा मिजाज नहीं है। आज मुल्क को बचाने के वास्ते राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी न मजबूत चट्टान की तरह ठहरी। रियासत में हमारे सिद्धारामैया साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम DK शिवकुमार साहब है, ऐसे बहुत अच्छे लीडर है। अब उन्होंने रियासत में है, हमारे ज़िले में इन्हों 3 लीडर हैं, शामनूर शिवशंकरप्पा साहब, SS मल्लिकार्जुन साहब। अब हमें सब भी पार्लियामेंट को भेजे तो डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन। ये तीनों ताकतें एक हो गए अगर वो बोले तो जालिम और जाबिर ताकतें उन्होंने ना उनके जगह लेती। जब मजबूत एक मुस्तहकम एक हुकूमत बनी तो ये 10 साल में क्या पूरा भी मुल्क बर्बाद करे, तबाह बर्बाद करे, लाखों करोड़ों का कर्जा ये करे, मजलूम इंसानों का कत्लेआम करे। और आज सफाई देती हूँ, हमें है ना पीसफुल में हमें मुल्क को बहुत कुछ देश मिलेगा, मगर कुछ लोगों का जो बेईमाना कत्ल जो करती उन्हें नज़र नहीं आता। उसे पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कलीमुद्दीन है ना क्या बोलती, जलता है चरागों में खून तेरे शहीदों का, होली की बची दौलत दिवाली में काम आई, दामन पे कोई दाग ना खंजर पे कोई छींट, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। सब हमारे खैर खाई के अलमबरदार थे, सबके दामन पर देखा तो हमारे खून के छींटे मिले। वो बेगुनाह जो कातिल को कर रहे थे तलाश, लहू मिला हमें इनकी भी आस्तीनों में। आज कटना मिटना, कुर्बानी, मुसलमान कौम को साजिश, दुनिया की हर खित्ते में देखो जुल्म मुसलमानों के ऊपर हो रहा। आज हमारे आपसी इख्तलाफात को भुलाकर सब बंदी करने की आज बहुत ज़रूरत है। और हमें बातिल ताकतों को ठिकाने लगाने के वास्ते हमें है ना इस शेर के साथ के सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है कि जोर कितना बाजू खातिल में है। जुर्रत तो देखो, खातिल की जुर्रत तो देखो, शाहिदों के दरमियान
कातिल की जरूरत तो देखो, शहीदों के दरमियान कातिल खुद ही कहता है कि हादसा कैसे हुआ, ऐसा आज मोदी साहब बोले फिर रहे। मोदी साहब क्या बोले फिर रहे, हादसा कैसा हुआ? कैसा हुआ मेरे को मालूम नहीं। शहीदों के दरमियान कातिल खुद क्यों कहता है शहीदों के दरमियान। अब हमें क्या है, ये सारे चीज़ों को बालाए ताक रखकर हर नौजवान आज जागरूक होने की ज़रूरत है, बेदारी लाने की ज़रूरत है। जो सोते हैं जिक्र नहीं इनका, वो तो सोते हैं, जो जागते हैं इनमें भी बेदार कितने हैं। आज बेदारी की मुहिम, आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को उनको संबंध है सुनने में पूरे मुल्क को बचाने का। मुल्क को बचाने का हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जो इस मुल्क के संविधान को, इस मुल्क की जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को, प्रजाप्रभुत्व को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज़ को, संविधान की हिफाजत हो गई अगर बोले तो पूरा मुल्क हिफाजत में आ जाता है। आज उसकी हिफाजत के वास्ते हर एक आदमी, हर एक फर्द आज उठकर खड़ा होना है। आज है ना, छोटा से छोटा, मैं छोटा आदमी, मैं एक मजदूर, मैं काम करने वाला, मेरा क्या हुआ अगर को पीछे झिझकना नहीं, पीछे सरकना नहीं, अपने आप को शर्मसार नहीं होना, आगे बढ़ना। की तो एक साइकिल का एक वाल्टो बना है, उसकी अहमियत रहती। कौन से भी ये हिमाकती करा तो ये बड़ी सीट, हैंडल, बम्पर, ये मेन चीज़ अगर वो वाल्टो निकाल को शर्ट को साइकिल चला ले जाने देखेंगे, मालूम होता। 1.5-2 रुपये कीमत उसकी। उसकी इकबाल साहब बोले, अफराद के है हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। बिखरे मोती, मोती बिखर को पड़ी, उसे चुन चुन को जमा कर को एक हार की शक्ल बना को हमें दुकान में कि शोरूम में करके तो कौन है तो खरीदार आता। मोती के दाने बिखर को पड़ी, हाँ, मगर उसे चुन चुन को एक हार की शक्ल में बना को एक जगह रखे तो उसका खरीदार आता, उसका मोल पूछता, ये बसरा के मोती, कहाँ के मोती, वही कर बोल। नहीं, हमें मोती को चुन को एक जगह जमाते नहीं, पावा में से है ना रोन ले को जाती मोदी जैसे आदमी। आज उनको सबक सिखाना है तो हमारा इत्तेहाद, हमारा इत्तेहाद, हमारे इत्तेहाद कौमों को ज़िंदगी अता करता। हमारा इंतशार इंसानों की ज़िंदगी, उसकी मौत, मारने की ज़रूरत नहीं। ये 5 जंगला है ना, सिंगल ले जरा देखे कि जंगली तोड़ता सामने वाला, यूँ बंदे तो इस वजह से वो कौमें तारीख़ हयात मरतब कर सकते हैं, वो कौमें तारीख़ हयात मरतब कर सकते हैं, वो कौमें तारीख़ ज़िंदा जाविदा मुंतखब हो सकते हैं। इसी को कहा इकबाल ने कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, अगर तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। इस वजह से ठंडी जगह में, एक बुजुर्गान दिन की जगह में सुकून के साथ बात करनी, अभी वक्त के तवील मुसाफत हमें तय करना है, तो मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि दिलों को मरकज़े महरे वफा कर, हरी में किबरिया से आशना कर, जिन्हें नाने जमी बख्शी है तूने, उन्हें बाजुए हैदर भी अता कर, अजाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाह मुसलमान को तलवार कर दे, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, तेरे बहर के मौजों में इस्तिराब नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं और जनाब के चमन साहब का भी कमेटी के जानिब से एजाज़ कर रहे हैं। न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, गर तुम न सुनोगे
तो मेरी कौन सुनेगा, गर तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा। पूरे मुसलमाना के वोटा कांग्रेस में पड़ना। तंजीम से तो सभी ये बार वोटा बदला नहीं कर बोल रही। एक भी मिस हो नहीं सका, एक भी छोड़ नहीं सका, वोटा डालना देखो दावणಗೆರೆ के तंजीम से सब जगह डालना मामा। ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಸ್ಮಾನ್, ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ತಂಜೀಮ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಎಲ್ಲರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಲ್ಲರ ಕಮಿಟಿಯವ್ರು ಬಂದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಾಗೆ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್, MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್, ZP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು. ಆದ್ರೂ ಈ ಸತಿ ಐತಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಐತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸರ್, 100% ಐತಲ್ಲ. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಾಗೈತಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಲುಪಿದಾವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಹೆಂಗಸ್ರೈತಲ್ಲ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ.